दिसंबर महीने में जो मंथली टेस्ट हुआ था उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में बताया जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है द डिफरेंस ऑफ पैलेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 4 इन। देखिए कितना है, क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 6 8 9 0। इसमें क्या करना है, 4 का फेस वैल्यू और पैलेस वैल्यू निकालना है। तो पैलेस वैल्यू, पहले पैलेस वैल्यू निकाल रहे हैं। अब देखिए इसका स्थान कौन सा है, 1 10 100 1000 10,000। तो यहाँ पर कितना से मल्टीप्लाई होगा, 10,000 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो इसका हो गया पैलेस वैल्यू क्या हो गया, 40,000 हो गया। इसका क्या हो गया पैलेस वैल्यू, पैलेस वैल्यू हो गया कितना 40,000। और उसके बाद क्या निकालना था, फेस वैल्यू का निकालने के लिए। तो फेस वैल्यू, कोई भी नंबर का फेस वैल्यू वही होता है। ठीक है, तो इसमें इसका 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, 4 का फेस वैल्यू क्या होगा, 4 का फेस वैल्यू क्या होगा 4 होगा। तो उसके बाद यहाँ पर हो गया 4। उसके बाद क्या निकालना है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब अंतर, अंतर का मतलब घटाव। तो यहाँ पर घटा दीजिए। तो घटाइए, यहाँ पर क्या आ गया 6 9 9 9 और यहाँ पर हो गया 3। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 900 का क्या लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पर इनमें से कौन सा है, ऑप्शन में आता है। चलिए 900 का आता है, 2 से 450, 2 से 225, इसके बाद 2 से नहीं लगेगा, 3 से आ जाएगा 75, फिर 3 से 25, फिर 5 से 5। तो आ गया 900 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 × 2, 3 × 3 और 5 × 5। यही हो गया 900 का प्राइम फैक्टराइजेशन, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है, ऑप्शन नंबर डी में था। चलिए ठीक है, अब आते हैं थर्ड नंबर। कह रहा भाट शुड बी एडेड, मैंने कितना जोड़ा जाए। क्या क्वेश्चन है, भाट शुड बी एडेड, कितना लिखा हुआ 7 7 7 7 7 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ, तो 7 7 है, यानी हो गया 77,77,777 में क्या क्या कह रहा है कि क्या जोड़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है इसमें से व्हाट शुड बी एडेड बी, यहाँ पर इसमें से कितना जोड़ा जाए, कितना जोड़ा जाए हमको पता नहीं है, तो भाट दे दिए। उसके बाद क्या कह रहा है कि टू गेट, हमको प्राप्त हो, कितना प्राप्त हो। तो यहाँ पर कितना प्राप्त हो कर रहा है 900,00134। कह रहा है कि 77,77,777 में क्या जोड़ा जाए कि हो जाए 90,134 हो जाए। तो हमको पता नहीं है कितना जोड़ेंगे, इसीलिए भाट का दे सिंबल। अब देख लीजिए किस चीज़ में है जी, तो पॉजिटिव में है। तो यहाँ भी देखिए ये किस चीज़ में है, पॉजिटिव में। तो क्या क्या करेगा, जब बताया था आपको कि लेफ्ट साइड से राइट साइड जाता है तो उसका सिंबल जो है चेंज हो जाता है, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में था प्लस में। तो हो गया यहाँ पर क्या बचा, भाट इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 900,0134 माइनस 777,777 हो गया। इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस करिए यहाँ पर, तो माइनस करिएगा तो आ जाएगा 7, इस से माइनस हो गया तो यहाँ पर बच गया 5, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर 2, उसके बाद यहाँ पर से फिर 2 आया, उसके बाद फिर यहाँ पर हो गया 9 में से फिर 7 गया, फिर 2 हो गया, और यहाँ पर 8 में से 7 गया तो 1 हो गया। यही आपका हो गया आंसर।
12,22,357 जो कि इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए हो गया ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए -12 प्लस -9 डिवाइड 3 प्लस -5 उसके बाद -3 इंटू -3, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए माइनस का सिंबल है, प्लस का सिंबल है, ठीक है। अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस है और यहाँ पर डिवाइड है और यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में कोई सिंबल नहीं है, दोनों ब्रैकेट में ही है। तो ब्रैकेट से जैसे ही बाहर आएगा इसका क्या हो गया, सिंबल इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप है मल्टीप्लाई का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई है और यहाँ डिवाइड है और यहाँ पर ऐड है। तो सबसे पहले किसका सॉल्यूशन करेंगे हम, कैलकुलेशन करेंगे किसका हम, तो डिवाइड का करेंगे। चलिए डिवाइड का करते हैं, -12 यहाँ पर से करेंगे डिवाइड का, फिर प्लस का सिंबल है तो इसके बदले दे दिए। अब दोनों को करिए तो 3 3 जा 9, क्या आ गया आपको, आ गया -3 आ गया। फिर प्लस का सिंबल है, प्लस दे दिए। अब देखिए इसी लाइन में हम कर देते हैं। अब मल्टीप्लाई करना है, किस में करना है जी, तो -5 है और यहाँ पर क्या है -3, ठीक है। जैसे अब हम सपोज डेट इसको हम माइनस ब्रैकेट के अंदर से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं या उसको बाहर निकाल के हम करें, उससे कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए -3 यहाँ पर है और -5 यहाँ पर है, -3 यहाँ पर है। तो माइनस को माइनस से जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसका सिंबल प्लस हो जाता है। चलिए अब हो गया 3 5 जा 50, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया +15, जो कि हम प्लस यहाँ पर लिखे या नहीं लिखे, उसका वैल्यू वही है। चलिए अब देखिए यहाँ पर, तो ये तो ब्रैकेट से बाहर ही है, इसको ब्रैकेट से अंदर था, इसको हम ब्रैकेट से बाहर कर दिए। तो यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव है, दोनों को सिंबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव लिख दिए। फिर उसी तरह से इसमें भी करना है, -3 अंदर में है, ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर पॉजिटिव है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सिंबल को, तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू माइनस ही होगा, क्या होगा, माइनस हो गया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस है, यहाँ पर भी क्या है, प्लस है। तो प्लस को प्लस से जब मल्टीप्लाई किया जाता है सिंबल, तो क्या हो जाता है, प्लस ही हो जाता है और क्या हो जाता है यहाँ पर 50 हो गया ना। चलिए अब देखिए यहाँ पर -12 है और -3 है, तो माइनस देखिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, मगर कब होता है, किस सिचुएशन में होता है, तो जब मल्टीप्लाई में रहता है तब जाके होता है माइनस माइनस, माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई किया जाता है तब होता है प्लस। मगर यहाँ पर क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, -12 और -3 इसका क्या हो गया, -15 और यहाँ पर क्या हो गया, +15। तो -15 और +15 इसका क्या हो गया, आपको 0 हो गया। इसी तरीके से आपको बनाना था। चलिए हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का मान निकालना है, क्या है, x एंड y दोनों है, x और y का मान निकालना है। चलिए क्वेश्चन है x + y = 9 और एक है x - y = 3। देखिए बताया गया था आपको 2 वेरिएबल का इक्वेशन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। x + y इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन 1 मान लिए, इसको क्या मान लिए, इक्वेशन 2 मान लिए, ठीक है। चलिए अब देखिए हमको बताया गया था आपको कि इसमें से एक टर्म को कैंसिल करना है, या तो x को कर दीजिए या तो y को कर दीजिए। तो आसानी से इसमें कौन हो रहा है, देखिए y हो रहा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। चलिए ऐड करिए, यहाँ पर x + y और x - y, यहाँ पर 9 था और यहाँ पर 3,
दोनों को ऐड कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर प्लस देखिए, यहाँ पर भी प्लस है, यदि माइनस करते तो सिंबल अपोजिट हो जाता, तो इसीलिए हम यहाँ पर माइनस नहीं करके सिर्फ प्लस गए हैं। माइनस करके भी बना सकते हैं, मगर आसानी से ये कट रहा था, एक टर्म को कैंसिल करना होता है, जो कि ये टर्म जो बाई टर्म है ये आसानी से कैंसिल हो रहा है, इसीलिए इसमें हम कुछ नहीं किए। चलिए यहाँ पर क्या हो गया, 2x हो गया, और यहाँ पर एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और यहाँ पर क्या हो गया, 9 और 3 क्या हो गया, टोटल 12 हो गया। तो अब 2x इजकल टू 12 है, तो x इजकल टू क्या होगा, 12/2, इस कैंसिल हो गया, तो x इजकल टू क्या आ गया, x इजकल टू आ गया 6। ये x का वैल्यू निकल गया। अब किसका निकालना है, तो y का निकालना है, तो क्या कर लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x का मान दे रहे हैं, किस में दे रहे हैं, इन इक्वेशन 1 भी कर सकते हैं, इक्वेशन 2 किसी में मान दे दीजिए, x जो इक्वेशन है उसको यहाँ पर लिख देंगे, जहाँ पर जो मान के चलिए यहाँ पर इक्वेशन 2 लिखते हैं, तो इक्वेशन 2 लिखिएगा, आपको उसमें जहाँ पर x लिखा रहेगा वहाँ पर x की जगह 6 लिख देना, यही काम करना है। तो इक्वेशन 1 लिखें, तो 1 क्या है, x + y = 9, यही आपका। और लिखेंगे क्या लिखेंगे, जहाँ पर x वहाँ पर 6 लिखेंगे, 6 + y = 9, और क्या हो गया यहाँ पर y = 9 - 6, और क्या हो गया y = 3, यही आपका आंसर हो गया। x = आपका 6 हो गया और y = 3 हो गया। अब आपको लग रहा है गलत है, तो वैल्यू देख लीजिए, यहाँ पर x के जगह पर क्या है, 6 है, y की जगह क्या है, 3 है, दोनों को ऐड करके देखिए 9 यदि आ जाता तो सही है, तो 6 + 3 = 9, दोनों साइड इक्वल हो गए। चलिए इस तरीके से था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक यूनिटी मेथड का। चलिए क्वेश्चन है, ए मैन रीड, एक आदमी पढ़ता है 150 पेज, 150 पेज इन 6 आवर, यानी 6 घंटे में, 6 घंटे में कितना पढ़ रहा है जी, 150 पेज पढ़ रहा। देन ही विल रीड 2 पेज इन, ठीक है, 2 ने यहाँ पर 100 लिखा, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है देन ही विल रीड 100 पेज, यानी 100 पेज जो है कितना देर में पढ़ेगा। तो यही क्वेश्चन है, तो इसको हम सबसे पहले लिखेंगे, चूँकि A1 मैन, ये A मैन लिख सकते हैं, ए मैन रीड 150 पेज इन 6 आवर, ठीक है, कितना है लिखेंगे 6 आवर, यानी कितना देर में पढ़ रहा है, तो 6 आवर यानी 6 घंटे में पढ़ रहा है, ठीक है, वही चीज़ हम लिख दें क्वेश्चन। अब लिखेंगे इसलिए, ठीक है, कि अब जैसे देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि क्या लास्ट में क्या दिए हुए हैं, तो कह रहा है कि 100 पेज दिया हुआ, ये नहीं लिखा हुआ जैसे कि अब एक पेज के बारे में निकालिएगा। सबसे पहले करना है क्या है, जैसे अब ज़्यादा देर है, ज़्यादा दिया हुआ था, उसको हम पहले आपको काम बताया गया था कि जैसे अब 10 वस्तु का प्राइस दिया हुआ है, तो पहले एक का निकालना है, उसके बाद जितना भी रहता है उसको आप निकाल सकते हैं। उसी तरीके से इसमें भी क्या करना है, इसमें लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ कि एक वस्तु का आपको निकालना है, एक पेज कितना देर में पढ़ेगा। सबसे पहले यही निकालना है कि यह जो आदमी है जिसके बारे में बोल रहा है क्वेश्चन में, वह आदमी जो है यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, 150 पेज के बारे में दिए हुए हैं। तो 150 पेज जो है कितना देर में पढ़ रहा है, तो 6 आवर में पढ़ रहा। तो ये हमको यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ है कि एक पेज कितना देर में पढ़ रहा है, ये तो नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा कि वह जो आदमी है एक पेज कितना देर में पढ़ रहा। तो एक पेज कितना देर में पढ़ेगा जी, ए मैन रीड 1 पेज, तो एक पेज कितना देर में पढ़ेगा, तो पढ़ रहा था 150 पेज पढ़ रहा था क्या 6 आवर में। तो एक पेज कितना देर में पढ़ेगा जी, तो हो गया 6/150, क्या हो गया आवर।
एक पेज पढ़ने में कितना समय लगाएगा, 6/150 आवर्स लगाएगा। ये ठीक है, ये आवर्स लिखा हुआ, लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि 100 पेज कितना देर में पढ़ेगा, तो इसीलिए ए मैन रीड 100 पेज, तो 100 लिख देंगे। यहाँ पर क्या किया, एक पेज पढ़ा इतना समय में, इसीलिए 100 पेज पढ़ेगा, इसीलिए मल्टीप्लाई 100 कर दिए। अब देखिए कैंसिल करिए, 0 0 कैंसिल हो गया, यहाँ पर करिए 3 से कितना टाइम में होगा, तो 3 से ये 2 टाइम में होगा, और ये 3 से होगा 5 टाइम में, तो ये 5 से हो जाएगा 2 टाइम में कैंसिल। तो टोटल हो गया क्या, 2 × 2 इक्वल टू क्या हो गया 4। और ये क्या आया था, देखिए ये क्या सिंबल था, आवर का, तो यहाँ पर क्या होगा आवर, इसीलिए हो गया क्या 4 आवर्स हो जाएगा। 4 घंटे में 100 पेज 100 पेज पढ़ लेगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हो गया, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि करा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, फाइंड द लार्जेस्ट भी रह सकता है या ग्रेटेस्ट रहता है, उसका मतलब बड़ी से बड़ी संख्या होता है, सबसे बड़ी संख्या होता है। करा नंबर बीच डिवाइडेड कितना करा 2930 एंड क्या है और 3250 लिव्स द रिमाइंडर। मैंने कहा कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें भाग देने पर, किसमें भाग दे रहा है, जिससे वही संख्या से भाग दे रहा है 2930 में और 3250 में। कह रहा है लिव द रिमाइंडर, यानी शेष जो बच जाता है, यानी उस संख्या से भाग देता है तो क्या बचता है, लिव्स द रिमाइंडर 7 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब बताया था आपको कि होता है क्रमशः, यानी जब उस बड़ी संख्या से 2930 में डिवाइड करता है तो कहता है कि 7 बचता है, और 3250 में यदि डिवाइड करता है तो क्या शेष बचता है जी, 11 शेष बचता है। तो सबसे पहले हम क्या किए कि जो शेष बच रहा था उसको हम माइनस करेंगे ताकि शेष नहीं बचेगा। यही नहीं करेंगे जी कि जो शेष बच रहा था उसको हम यदि माइनस कर देंगे तो क्या शेष बचेगा, नहीं, अब शेष नहीं बचेगा। तो वही काम किए हैं, जितना कह रहा था कि इसमें भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, उस 7 को हम माइनस कर दिए। इसमें कह रहा था 11 शेष बचेगा, उस 11 को भी उसमें हम माइनस किए। तो अब माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा जी, तो माइनस यहाँ पर करेंगे तो 2923 आएगा, और यहाँ पर जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3239 आएगा। देखिए यही आएगा, ठीक है, तो यही आएगा। उसके बाद अब करना क्या है, कर रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या निकालना, उस बड़ी से बड़ी संख्या को निकालना है। तो क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालने के लिए बताया गया था HCF निकाला जाता है, या HCF में बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात हो जाता है, निकल जाता है। चलिए निकालिए, 2923 डिवाइड 3239 वन टाइम में यहाँ पर हो गया। चलिए माइनस करिए, यहाँ पर हो गया 9 में से 3 गया तो 6 हो गया, यहाँ पर हो गया 1 हो गया, और यहाँ पर 12 में से 9 गया तो 3, 2 में 2 गया कैंसिल, 316 हो गया। अब इससे डिवाइड आपको करना है 2923 में, कितना टाइम में लगेगा, 3 है तो यहाँ पर 9 3 जो 27, हाँ तो यहाँ पर 9 टाइम में लगेगा। तो यहाँ पर 9 × 54 के 4, यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर 9 5 14 4 बाकी 1 हो गया, और 9 3 27 2844 इतना माइनस कर दिए। उसके बाद यहाँ पर चलिए हो गया 13 में से 4 गया तो यहाँ पर हो गया 13 में से 4 गया तो 9, यहाँ पर हो गया 11 में से 4 गया तो 7, यहाँ पर से 8 में से 8 गया कैंसिल, 2 में 2 गया कैंसिल। अब 79 आपको बचा, तो 79 से यानी
किस में डिवाइड करेंगे, 360 में। जब तक ये कैंसिल नहीं हो जाता, जब तक पूरे जीरो शेष नहीं आता, जब तक आपको डिवाइड देना। चलिए अब देखिए कितना टाइम में आप होगा, तो 7 4 280 यानी 4 टाइम में लग जाएगा। तो 4 टाइम में यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 9 4 6, उसके बाद यहाँ पर हो गया 21 और 3 31 हो गया। ठीक है, तो 6 में 6 गया कैंसिल, 1 में 1 गया कैंसिल, 3 में 3 गया कैंसिल। तो आपको HCF इक्वल टू हो गया 79। तो ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो गया, लार्जेस्ट नंबर इक्वल टू 79। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो गया, जो कि देखिए आप एग्जाम में दिए थे तो उसमें ऑप्शन जो है, आप ऑप्शन में 79 भी था, 76 भी था, तो वहाँ पर से जो कंप्यूटर में जो आंसर की सेट किया गया था वो वहाँ पर गलती से हो गया था। इसका वास्तविक आंसर जो है 79 ही होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आप 70 इसको चेक कर भी सकते हैं। चेक करने का तरीका है कि इस जो 79 है, 79 से आप यदि डिवाइड देंगे, यहाँ पर क्या था 2930 था, तो उसमें जब डिवाइड दीजिएगा तो यदि 7 बचेगा, और 3250 में जब डिवाइड करिएगा तो यहाँ पर 11 शेष बचेगा। तो आप ऐसे भी चेक कर सकते थे अपने से। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एलसीएम। एलसीएम किसका निकालना है जी, देखिए 2/3, 3/5, 4/7 और एंड 9/30। इसका क्या निकालना है जी, इसका एलसीएम निकालना है। तो आपको बताया गया था कि जब फ्रैक्शन टाइप का रहेगा, एलसीएम निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए रहेगा, तो उसके लिए एक बताया गया था, फॉर्मूला बताया गया था कि जब एलसीएम बोलेगा निकालने के लिए तो नोमिनेटर का एलसीएम लेना है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ लेना है। ठीक है, और यदि एचसीएफ निकालने के लिए बोल रहा है तो नोमिनेटर का एचसीएफ और डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो इसमें बोला था कि आपको एलसीएम लेने के लिए बोला था। एलसीएम में क्या करना है, नोमिनेटर यानी अंश का क्या करेंगे आप, एलसीएम ले लीजिएगा, और हर जो है आपको डिनोमिनेटर उसका आप एचसीएफ ले लीजिए। तो जब इसका एलसीएम लेंगे 2, 3, 4 और 9 का, तो चलिए 2 से आया 1, 3, 2, 9। चलिए 3 से आया 1, 1, 2, 3। तो यहाँ पर एलसीएम क्या हो गया, 2 × 3 = 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 36। तो ये आपका एलसीएम क्या हो गया 36। चलिए अब इसका एचसीएफ निकालिए, 3, 5 का एचसीएफ। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है और ये भी प्राइम। जब कम से कम 2 प्राइम नंबर रहेगा, कम से कम जब भी एचसीएफ निकालेगा तो कम से कम 2 नंबर ही रहेगा। तो एचसीएफ में एक भी यदि प्राइम नंबर आ जाता तो उसका उस नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 ही होगा। चलिए ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 1 आया, तो 36/1 आया। ठीक है, तो 36/1 इक्वल टू, इसको हम 36 भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, यदि 1 से इसमें डिवाइड करेंगे तो उतना ही आएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 36। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आइए 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, कह रहा कि द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज, तो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक क्या है। तो आपको बताया गया था कि सबसे बड़ी जो है ऋणात्मक पूर्णांक क्या है, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक -1, यही है आपको ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर्स। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर यही है, और रहेगा स्मॉलेस्ट तो -इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए ए का वैल्यू दिया हुआ है जी, और बी का भी वैल्यू दिया हुआ है जी। ठीक है, तो कह रहा है किसके बराबर है। तो अब आपका क्वेश्चन है 9 × a² - b²।
ठीक है, यही आपका क्वेश्चन है। 9 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए आते हैं इसके सॉल्यूशन पर। 9 लिख दिए, ए स्क्वायर, ए के बदले कितना लिखेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, माइनस तो माइनस करेंगे, बी है बी इक्वल टू 1 लिख दिए, 1 का स्क्वायर करेंगे, ब्रैकेट बंद है, ब्रैकेट बंद कर दिए। चलिए अब 9 माइनस फिर 9 इंटू क्या है 2, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा। चलिए अब क्या करेंगे 9 इंटू क्या होगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। अब देखिए ब्रैकेट में है, अब दोनों के बीच के रिलेशनशिप क्या है तो मल्टीप्लाई का है, तो सिंबल मल्टीप्लाई करिए, आपका पॉजिटिव है ये पॉजिटिव, तो आगे भी यहाँ पर क्या होगा पॉजिटिव होगा, जो कि लिखें या नहीं लिखें। 9 3 जा क्या हो गया आपका 27, तो ही आपका हो गया आंसर 27, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, 3 में। चलिए था 10 नंबर क्वेश्चन था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। कह रहा फाइंड द नॉमरिकल, नॉमरिकल कह रहा संख्यात्मक, नॉमरिकल का मतलब यहाँ पर हो गया संख्यात्मक कॉफिशिएंट, कॉफिशिएंट का मतलब गुणांक, कॉफिशिएंट का मतलब गुणांक, माने अब देखिए क्या है माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का क्या हो गया, क्या पूछ रहा है कि माइनस एक्स का कॉफिशिएंट यानी गुणांक जो है क्या है, तो कह रहा है कि मैंने कि हम किस संख्या में हम उससे गुना करेंगे कि माइनस मैंने कौन सा संख्या ऐसा है, उस संख्या में क्या है, यहाँ पर एक संख्या, तो यहाँ पर देखिए आप देखिएगा तो यहाँ पर संख्या लिखा हुआ ही नहीं है ना, संख्या यहाँ पर देखिए लिखा हुआ नहीं है, मगर यहाँ पर कह रहा है कि इसका गुणांक यानी कौन सा संख्या से हम इसमें मल्टीप्लाई किए हैं, तो माइनस एक्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब कोई नंबर नहीं रहता, ध्यान दीजिए यहाँ पर जब कोई नंबर नहीं रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू 1 होता है। तो इसका कॉफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पर आगे देखिए क्या है निगेटिव है, माइनस है, तो इसीलिए इसका कॉफिशिएंट हो जाएगा -1 हो जाएगा। यदि सिर्फ x रहता, पूछता कि x का कॉफिशिएंट क्या है, देखिए तो इसका सिंबल आगे देखिए क्या सिंबल है, तो आगे सिंबल इसके आगे जो है कोई सिंबल यहाँ पर नहीं है, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसका कॉफिशिएंट 1 हो जाएगा। ठीक है, नॉमरिकल कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इस तरीके से था। चलिए अब आगे आते हैं। अब देखिए आसान सा क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, हाँ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी कौन सा ऐसा संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो है एक है 121, ये तो स्क्वायर है किसका है जी, तो 11 का है। उसके बाद है 256, तो ये किसका स्क्वायर है जी, तो 16 का है। और एक है 115 जो कि ये पूर्ण, यह जो है कोई भी संख्या का स्क्वायर नहीं है। और एक है 169 जो कि 13 का स्क्वायर है, मगर 150 जो है ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इसका वैल्यू पुट करना, वैल्यू निकालना है, क्या है अंडर रूट 625 और 1681, इसका निकालना है। अब देखिए रूट में दिया हुआ है, तो रूट का मतलब समझ जाइए, इसका निकालना है, क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसका अब देखिए इसका वर्गमूल जब निकालिएगा आप, ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसीलिए आसानी से कट जाएगा। तो ये है 625 जो कि किसका स्क्वायर है, तो 25 का। और ये है आप है 1681, ये किसका स्क्वायर है, तो ये है स्क्वायर है 41 का, इसीलिए यहाँ पर हो गया 25/41। ठीक है, आपको निकाल के दिखा रहे हैं, चलिए देख लीजिए एक बार। आपको तो बोले थे कि 50 तक याद करने के लिए स्क्वायर स्क्वायर रूट दोनों बोले थे। ठीक है, तो आप यदि नहीं याद किए हैं तो समस्या आएगा।
चलिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, हम पेयर लगाते हैं। किस साइड से, राइट साइड से पेयर लगाते हैं। अब देखिए इसको डिवाइड करिए तो 4 से दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया 4 लिखा गया और यहाँ पर 16 हो गया कैंसिल। अब इसमें क्या हो गया 81 आया। ये दोनों को क्या करेंगे जी, तो ऐड करेंगे। अब कितना टाइम लगेंगे, तो 1 टाइम में, तो यहाँ भी 1 लिखें और यहाँ भी 1 लिखेंगे। तो 81 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, इसीलिए 81 कैंसिल हो गया। यहाँ पर हो गया 82। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको आ गया क्या 41 आ गया। यही आपका इसका वर्गमूल हो गया। चलिए अब देखिए है, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए कर रहा है क्वेश्चन नंबर 14। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए कर रहा है, क्या है जी, मॉड है। तो देखिए इस मॉड के अंदर ये मॉड है, ठीक है, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है निरपेक्ष मान, जिसको हम अंग्रेजी में इसको मॉड बोलते हैं। ठीक है, जब इसके अंदर में कोई भी नंबर रहता है निगेटिव में, जब इसको हम बाहर निकालते हैं इस मॉड से, तो उसका वैल्यू जो है एनी टाइम पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर -4 है, जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो गया 4 हो जाएगा। 4 आंसर हो गया। या फिर यहाँ पर कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 4 है, तो ऐसा ना है कि उसका सिंबल हो जाता है अपोजिट, ऐसा बात नहीं है। इसका सिंबल जो है क्या होता है, एनी टाइम पॉजिटिव रहता है हमेशा। इसके अंदर रहेगा लिखा हुआ, तो उसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, हमेशा। ये नहीं कि नहीं, ऐसा बात नहीं है कि यदि माइनस है तो हो गया प्लस, और पहले प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ऐसा नहीं। एनी टाइम क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। इसके अंदर कोई नंबर है, उसको बाहर निकालेंगे, उसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगा। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 14 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, मल्टीप्लाई है, एक आसान सा मल्टीप्लाई है। क्या है मल्टीप्लाई, देख लीजिए, 0.002 मल्टीप्लाई 1.002, यही है आपका मल्टीप्लाई करना। तो इसमें 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 2004 आएगा। ठीक है, 2004 आ गया। तो अब देख लीजिए कि दशमलव कितने अंक बाद देना है। ठीक है, तो इधर से जब आप काउंटिंग करिएगा तो क्या है 1 2 3 4 5 6 अंक बाद, तो 1 2 3 4 ही अंक आपको लिखा हुआ है। तो इसीलिए आप क्या करिएगा 2 0 और दीजिएगा, उसके बाद आपको डेसिमल दीजिएगा, और डेसिमल के पहले यदि कोई नंबर नहीं है तो वहाँ पर भी क्या लिख दीजिएगा, एक 0 से उसको इंकित कर दीजिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो गया 1। चलिए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या है 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या था कि 2 kg और 500 ग्राम को कन्वर्ट करना है ग्राम में। तो 2 kg, तो 1 kg इजकल टू 1000 ग्राम, तो 2 kg इजकल टू हो गया 2000 ग्राम और 500 ग्राम जो कि आपको लिखा हुआ, तो टोटल हो गया 2500 ग्राम। ठीक है, यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, कितने स्टूडेंट जो है यह जो है इसको गलती किए होंगे। क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, यानी घटाना है। किससे घटाना है जी, तो 8/17 से घटाना। टू गेट, कहने का मतलब हो गया कि 8/17, ठीक है, इससे क्या करना है 8/17 से कह रहा है, इसमें घटाने के लिए कह रहा है कि टू गेट प्राप्त होता है। क्या होता है प्राप्त जी, 9/34। क्या होता है प्राप्त 9/34। जैसे अब क्या है कि 8/17 है, तो 8/17 से हमको घटाने के लिए बोल रहा है, तो जो कि आपको पता नहीं है कितना हमको घटाना है, तो उसके जगह भाग लिख सकते हैं, यक्स लिख सकते हैं, नहीं कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं। कह रहा है कि 8/17 में हम क्या घटाएं ताकि 9/34 प्राप्त हो।
जो कि हम घटा रहे हैं, कुछ यहाँ पर कोई नंबर नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पर हम भाट मान लिए, यक्स मान लिए, कोई भी कुछ भी मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं। चलिए अब ये क्या होगा, अब ये है लेफ्ट साइड में है प्लस में, तो राइट साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस में होगा। ये साइड क्या बचा आपको, माइनस भाट बचा। अब 9/34 है, उसके बाद क्या हो गया माइनस 8/17। चलिए अब इसका निकालिए माइनस भाट इजकल टू उसके बाद इसका एलसीएम निकालिए, एलसीएम 34 आ गया और यहाँ पर क्या हो गया 34 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करिए तो इसको भी 1 टाइम 9 हो गया, माइनस से माइनस दिए, 17 को 2 टाइम तो यहाँ पर 8 को 2 टाइम 16, तो टोटल हो गया आपको माइनस भाट इजकल टू -7/34। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसीलिए भाट इजकल टू क्या हो गया 7/34। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये दोनों साइड था माइनस तो कैंसिल हो गया डिवाइड में, तो माइनस में यहाँ पर दोनों की साइड कैंसिल हो गया, इसीलिए आपको बच गया 7/34 जो कि ऑप्शन डी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि 2/5 मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर है। 2/5 मीटर को कन्वर्ट करना है किस में, सेंटीमीटर में। तो हम लोग जानते हैं कि 1 m इजकल टू 100 cm होता है, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो टोटल कितना है 2/5 मीटर है, तो 2/5 मल्टीप्लाई 100, तो 5 से कितना टाइम में कैंसिल होगा तो 20 टाइम में, तो टोटल